बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं हलीम या दलीम, जो भी आप इसको बोल लीजिए। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है और आप बहुत ही कम वक्त में बहुत ही मज़ेदार सी बाज़ार जैसी बिल्कुल परफेक्ट रेशेदार हलीम या दलीम घर में रेडी कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करना है। और आप अभी तक मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए बेल के साथ। यहाँ पर सबसे पहले हमने दालें ले ली थी। ये मेरे पास एक पाव मसूर, एक पाव चना, एक पाव माश और एक पाव मूंग की दाल है। इनको मैंने 5 से 6 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छी तरह वॉश करके। तो अब हम इनका पानी रिमूव करके तो पतीले में डाल देंगे। ये मेरे पास 2 कप हलीम वाले जो हैं ये पिसे हुए मैंने लिए हैं। तो ये भी मैंने ओवरनाइट को भिगो दिए थे, तो ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो 1 पाव चावल थे टोटा, इनको भी मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगोया हुआ था, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के तो इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो इनको अच्छी तरह से हमने गला लेना है। जितनी अच्छी गली होंगी उतनी अच्छी हमारी दलीम बनकर रेडी होगी। तो अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम आधा कप ऑयल का शामिल कर देंगे। और इसमें हम साबुत मसाले 3 सब्ज़ इलायची, 5 से 6 मैंने इसमें लौंग ले लिए हैं, एक तेज़पात और 10 से 12 गोल काली मिर्चें और 2 से 3 स्टिक्के इसमें दालचीनी की हैं। तो अब हम इनको तेल में थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे और इसके बाद मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर दूंगी और इनको गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो इधर हमारी दालें बॉईल हो रही हैं, तो इसके ऊपर ये जो झाग बनती है इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे और दालों को अच्छी तरह से हम गलने देंगे। तो ये साथ साथ हम उतारते जाएंगे। तो अब हम इनको कवर करके तो अच्छी तरह से गला लेंगे। तो प्याज में गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 kg बीफ। तो आप इसमें चिकन भी शामिल कर सकते हैं, मटन भी। तो यहाँ पर मैंने बीफ लिया है 1 kg। तो अब हम इसको कलर चेंज होने तक भून लेंगे प्याज के साथ, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए बेल के साथ। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून ही हम इसमें मिक्स पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे और इनको इस मसालों के साथ थोड़ा सा हम और भून लेंगे। अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। तो दही यहाँ मैंने 1 कप लिया है, इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है, तो ये भी शामिल कर दीजिए। तो इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे और अब हम इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके तो गोश्त को गला लेंगे। तो इसको अब हम 15 से 20 मिनट के लिए वेट पे रख देंगे। तो इधर दालें अच्छी तरह से गल गई हैं। तो अब हमने एक घोटा ले लिया है जो हलीम वाला होता है, तो उसके साथ इसको अच्छी तरह से घोट लेंगे। तो इस तरह से इसकी शक्ल आ जाएगी। अगर आप चाहें तो इनको ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो ये अच्छी तरह गली हो तो ये इस तरह से बहुत आसानी के साथ हो जाती हैं मैश। तो गोश्त हमारा गल गया है, इसमें से हमने एक्स्ट्रा ऑयल उतार लिया है। तो अब हम गोश्त को भी रेशा रेशा कर लेंगे, आप चाहें तो हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सारी बोटियों को इसी तरह से रेशा रेशा कर लेंगे। तो जो ऑयल हमने उतारा है वो बाद में हम यूज़ करेंगे। तो बोटियां हमारी अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं और दालें भी अच्छी तरह से मैश हो चुकी हैं। तो अब सारा गोश्त जो था वो हमने दालों में शामिल कर दिया है और इसको फिर हम गोटे की मदद से अच्छी तरह से थोड़ा सा और साथ साथ घोटते जाएंगे। और इसमें मैंने पानी भी शामिल कर दिया है तकरीबन 1 लीटर के करीब, क्योंकि अभी हमने इनको मज़ीद और पकाना है। तो इसको अच्छी तरह से पहले हम मिक्स करेंगे और ये देखिए इसमें अच्छा सा उबाल आने लगा है। तो इसको अब हम
پکاتے جائیں گے، اور یہاں پر میں نے جو آئل اتارا تھا وہ شامل کر دیا ہے۔ اور اگر آپ کو اسپائسز کم لگے تو آپ اس میں مزید اسپائسز ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کو اچھی طرح سے ساتھ ساتھ ہم گھوٹے کی مدد سے اس طرح سے گھوٹتے جائیں گے۔ تو دوسری سائڈ پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے، تو اس میں ہم اس کا تڑکا تیار کریں گے۔ تو اس میں 2 سے 3 میڈیم سائز کے پیاز شامل کر دوں گی، اور ان کو گولڈن کلر آنے تک ہم پکا لیں گے۔ آئل میں نے اس میں آدھا کپ شامل کیا ہے۔ تو حلیم ہماری اچھی طرح سے پک گئی ہے، اور یہ پک کے آدھی رہ چکی ہے۔ تو اب ہم اس میں یہ تڑکا شامل کر دیں گے، اور اس کو ہم مزید 5 سے 6 منٹ پکائیں گے۔ تو ابھی اس کو ہم نے اور تھوڑا تھک کرنا ہے۔ تو اس میں اب ہم مزید 2 ٹی اسپون مکس گرم مسالہ شامل کر دیں گے، اور اس کو ہم تھوڑا سا اور پکنے دیں گے۔ تو یہ دیکھیے ہماری حلیم یا دلیم بن کر ریڈی ہو چکی ہے۔ بہت ہی زبردست سی ریشے دار ہماری دلیم بن کر تیار ہوئی ہے۔ تو اس کو آپ لیمو، کٹی ہوئی ادرک، ہری مرچی اور فرائی آنین کے ساتھ سرو کیجیے۔ بہت ہی مزیدار سی یہ دلیم بن کر ریڈی ہوتی ہے۔ تو اس کو آپ ضرور بنائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کرنا ہے۔ اور آپ ابھی تک میرے چینل پر نیو ہیں تو جوائن کر لیجیے بیل کے ساتھ۔ اس چینل پر آپ کو بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز دیکھنے کو ملے گی۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔